हमारा हम जब यहाँ आप जानते हैं मसूरी को अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया और ये यूरोपियन खेल है स्केटिंग का। और मसूरी में सब 1890 में स्केटिंग हॉल जो बना था, जो आज भी विद्यमान है, ये अपने समय का एशिया का सबसे बड़ा रिंक हॉल था। कलकत्ता में बना था, उसी ने मिस्टर मिलर ने यहाँ मसूरी में बनाया था 1890 में। और अंग्रेज़ों का फेवरेट गेम रोलर स्केटिंग हुआ करता था और वो विभिन्न प्रकार के इसमें प्रतियोगिता करते होंगे। लेकिन मुझे तो अपना बचपन याद है कि मैंने जब से बचपन में होश संभाला तो हमारे सीनियर्स जो थे वो लोग स्केटिंग किया करते थे, तो धीरे धीरे हमारा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। वैसे तो हमने काफ़ी लेट उम्र में शुरू की और फिर उसके बाद हमने सोचा कि ये रिंक हॉल में से इसको किसी तरह हम बाहर लाते हैं, क्योंकि पहले तो म्यूज़िक के साथ रिंक हॉल में सब प्रोग्राम या जो भी एक्टिविटीज़ होती थी स्केटिंग की। लेकिन फिर हम इसको पहले माल रोड में हमने स्केटिंग करनी शुरू करी, मैं और मेरे दोस्त थे गुरदर्शन। और फिर धीरे धीरे एक दो बार हम देहरादून गए, हिम्मत करके देहरादून गए और वापसी में हम बस से आए। लेकिन फिर हमने सोचा चलो हम दिल्ली जाते हैं, भारत की राजधानी है। और हमने इतना बड़ा उस समय ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आपको पता है जब युवा एज होती है तो आदमी को कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करने का होता है, आउट ऑफ द वे जो भी कोई काम हो तो सोचता है कि मैं ये कर लूँ, वो आदमी के ह्यूमन नेचर है। तो फिर इस तरह से हमने फिर इस तरह करते 5 हम हो गए, फिर 5 युवक हो गए। इसमें आनंद वरण मिश्रा, संघारा सिंह जी, गुरदर्शन सिंह जी और गुरचरण सिंह होरा और मैं, हम 5 थे। और हमको यहाँ रोटरी क्लब था उस समय, और रोटरैक्ट क्लब था, उसने हमारे को स्पॉन्सर किया और हमारे को पूरी गाइडेंस। और जो हमारी रेफरी थे वो मिस्टर अशोक पाल सिंह थे और उनकी बहन बीना सिंह, वो नेशनल चैम्पियन थे। लगातार भारत के वो 4 साल राष्ट्रीय स्तर के चैम्पियनशिप रहे, नेशनल चैम्पियन रहे वो दोनों भाई बहन। तो वो उनको रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने उनको हमारे मैनेजर भी बनाया और रेफरी भी बनाया कि हम रास्ते में कोई गाड़ी वाड़ी ना पकड़ें, कि गाड़ी पकड़ के हम चले जाएं, ऐसा नहीं। वो हमारे पीछे एक कार गई, उसमें वो बैठी रहें और उन्होंने हमारे को फॉलो किया। और इस तरह से फिर हमारी नगर पालिका के उस समय जो अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें 100 रुपये दिए थे और 100 रुपये हमें यहाँ रोटरी क्लब ने उस समय दिए थे। उस समय 100 रुपये बहुत थे हमारे लिए, बहुत कुछ था। बाकी जो भी हमारा खर्चा था, चाहे हमारे साथ जो टैक्सी गई है, वो सब लोग हमने अपने आप पुल डाउन किया। पहले दिल्ली में उस समय ये बहुत, आप समझते हैं उस समय ये प्रिमिटिव, अभी मसूरी तो अंग्रेज़ों द्वारा शहर था, यहाँ टूरिस्टों को पता था कि स्केटिंग भी कोई होता है। लेकिन जैसे ही हम देहरादून से रुड़की की तरफ चले तो गांव वाले जो आते थे, देहात के लोग, वो आके देखते थे ये बच्चे इतने सुंदर हैं, देखने में अच्छे खासे हैं, इनके पैर ख़राब हो गए। कोई कुछ कमेंट करता था, कोई ट्रक वाले आगे पीछे रोक के आगे पीछे देख के कुछ पूछते थे, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? हमने कहा मसूरी में होती है इसकी ट्रेनिंग। तो फिर उसके बाद जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन था, उन्होंने हमारा बहुत दिल्ली बॉर्डर पे स्वागत किया। और दिल्ली पुलिस ने हमारा जो यमुना के ऊपर पुल है, आज बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, उसको आधा घंटे के लिए हमारे लिए रुकवाया। हमने आराम से उसको पार किया। फिर दूरदर्शन था, आप जानते हैं उस समय दूरदर्शन की गाड़ी और कोको कोला कंपनी की गाड़ी और दिल्ली पुलिस की गाड़ी और 4 मोटरसाइकिल, वो लोग हमको कनॉट प्लेस तक ले गए एस्कॉर्ट करके। और उसके बाद फिर हम YMCA में ठहरे दिल्ली में। 2 दिन हमको वहाँ रुका गया। रोड पे भी हमारा शूटिंग की गई दूरदर्शन द्वारा। और उसके बाद 20 तारीख को हमने दिल्ली के स्टूडियो में हमारा वो हुआ, इंटरव्यू हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तो समय बदल रहा है, समय में आज का जो युवा है या बच्चे हैं, वो लोगों का प्रायोरिटी जो रही है वो दूसरे गेमों में चली गई। टेक्नोलॉजी आ गई, भाई मोबाइल आ गए, ये चीज़ें। बच्चे इंडोर गेम ज़्यादा खेलते हैं, आउटडोर गेम बहुत कम खेलते हैं। वो खेलना चाहिए, जबकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इस चीज़ का। तो एक तो ये हो गया। एक ये है कि गवर्नमेंट तो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। प्राइवेट स्केटिंग हॉल थे, प्राइवेट मालिक थे, वो लोगों को अब चलता नहीं है, लोग जाते ही नहीं। जब क्लाइंटेल नहीं होगा, आपके स्केटिंग रिंक में कोई आएगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से उसमें ताले लगेंगे। तो यहाँ मसूरी में 2 थे, एक तो माल रोड में स्टैंडर्ड रिंक था और एक रिंक जैसे मैंने आपको बताया जो 1890 का आज भी विद्यमान है, लेकिन उसका लैंड यूज़ बदल नहीं सकते, तो वो वहाँ ताले लगे हैं। या गढ़वाल टेरेस तो जल गया था 1967 में, तो आज वहाँ गढ़वाल टेरेस बना है जो स्केटिंग रिंक था। वहाँ एक फिर आउटडोर बनाया भी था, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में है ना। गवर्नमेंट तो आप जानते हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो कुछ समय के लिए होती है, गवर्नमेंट इतना वो नहीं करती। हमारे को तो किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया किसी तरह से भी। मेरे दोस्त जो थे कई आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान भी रहे, हमें आर्थिक रूप से सरकार ने कुछ नहीं दिया, ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दिया। तब हम उत्तर प्रदेश में थे, 25 साल उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया। 22 साल आज उत्तराखंड बना हो गया। लेकिन ठीक है, हमने कोई पैसे या किसी चीज़ के लिए थोड़ी किया था, हमने तो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए किया था। और आज मुझे बहुत ज़्यादा ये खुशी है कि 47वीं वर्षगांठ है। हमने 320 किलोमीटर का जो भारत में और एशिया में सबसे पहले हमने ये फीट किया था,
इससे पहले किसी ने नहीं किया। अमेरिका या यूरोप में या जापान में किसी ने किया होगा, लेकिन हमने सबसे पहले यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया। उसके बाद तो लोगों ने बहुत किया। जम्मू से लोग श्रीनगर गए और मसूरी से अमृतसर गए, लेकिन हमारा जो सबसे पहला था ये जो एफर्ट था, तो ये जो 47वां हमारा जो वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है, इसको हम ग्रेट जो भारत की मेलोडी क्वीन हैं वो लता मंगेशकर को समर्पित करते हैं। और तो हम कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास क्या आया है। आप जानते हैं आदमी के पास जो कुछ उसका अचीवमेंट होता है लाइफ लॉन्ग का, वो ही डेडिकेट कर सकता है। तो हम उस अचीवमेंट जो हमारा है ना, उसी को हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने 5 मित्रों के जो भी उनका भी इसमें योगदान है। और आज मैं बड़े दुख से कह सकता हूँ कि उनमें से हम 5 गए थे, तो उनमें से 3 आज हमारे बीच में विद्यमान नहीं है।